मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है एक छोटा सा कस्बा बिलहरी, लेकिन इसका इतिहास बहुत विशाल और गौरवशाली रहा है। कहा जाता है कि बिलहरी प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण नगर था, जहां संस्कृति, धर्म और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, खंडर और संरचनाएं आज भी उस समय की कहानी बयां करते हैं, जब यह स्थान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। इतिहासकारों के अनुसार बिलहरी का संबंध कलचुरी वंश से भी जोड़ा जाता है, जो मध्य भारत में अपने स्थापत्य और मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं में से एक बहुत ही सटीक नमूना है यह मंदिर, जो कि उस समय की कलाकृति को दर्शाता है। यहाँ के मंदिरों की बनावट, पत्थरों की नक्काशी और संरचना उस समय की कला और शिल्प कला को जीवंत कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस मंदिर के सामने आपको ये जो कुंड दिख रहा है, इस कुंड की। बिलहरी के सबसे खास और पवित्र स्थान में से एक है यह गया कुंड। गया कुंड सिर्फ एक जलाशय नहीं, बल्कि यह एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक भी है। मान्यता है कि गया कुंड में स्नान करने से और यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। तो लोग यहाँ आते हैं, इस गया कुंड में स्नान करते हैं और सामने स्थापित शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं और इस मंदिर के अंदर विराजित भगवान शिव को भी जलाभिषेक करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यह स्थान बिहार के गया जी की तरह ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे छोटा गया भी कहा जाता है। हर साल यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। चलिए अब हम इस कुंड की विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो गया कुंड का जल हमेशा शांत और स्थिर दिखाई देता है। यहाँ चारों ओर बने पुराने घाट और मंदिर इस स्थान की पवित्रता को और प्राचीनता को और भी बढ़ा देते हैं। ये सामने जो प्रतिमा देख रहे हैं आप, ये भी काफ़ी पुरानी है और ये छोटे छोटे से मंदिर इस स्थान की भव्यता को और अधिक निखारते हैं। और ये रहा हमारा वो कुंड जिसकी बात इतनी देर से की जा रही है। बिलहरी और गया कुंड का वातावरण बेहद शांत और सुकून भरा है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। लोग काफ़ी दूर से यहाँ आते हैं, इस कुंड में स्नान करते हैं, यहाँ के जल को लेकर के भगवान शिव पर अर्पण करते हैं। यह स्थान शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल दूर है, अलग है और बहुत ही शांति प्रिय है। यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। ये हमारे मंदिर के अंदर विराजमान भगवान शिव जी की प्रतिमा है। तो लोग पहले गया कुंड में स्नान करते हैं, उससे जल लेते हैं और उसके बाद में भगवान शिव को आकर के वह जल अर्पण करते हैं, उससे भगवान का अभिषेक करते हैं। आज भी गया कुंड स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और धीरे धीरे यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अगर इस स्थान को सही तरीके से विकसित किया जाए तो यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन सकता है, क्योंकि इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का भी तपस्या की स्थली रही है, इसलिए उस दृष्टि से भी यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्थान हमें सिखाता है कि हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें और हमारी आस्था कितनी गहरी है, और यह भी कि ये छोटे छोटे से स्थान हमारे देश के अभिन्न अंग हैं।